आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं बिट बॉय बीरबल और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर बात करने वाला हूं एक टॉपिक पे, और वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। इसका कारण ये है कि जैसे आपने देखा, हमारे जीवन भर में ही हमने देखा है कि जब मोबाइल फ़ोन आया, द वे वी टॉक, द वे वी कम्युनिकेट, हमारे बात करने का ढंग सब बदल गया है। हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मीडिया शेयर कर सकते हैं। रेवोल्यूशन बेसिकली एक तरह का आ गया है। सिमिलरली जब इंटरनेट आया, इंटरनेट आते ही शुरुआत में लोगों ने कहा क्या है इंटरनेट, समझ में नहीं आता है हमको, चलेगा नहीं चलेगा, कैसे है क्लाउड पे सब कुछ। बट आज आपको और मेरे को पता है कि इंटरनेट की कितनी अहमियत है, और शायद हमारा दिन बिना इंटरनेट को यूज करे निकल नहीं सकता। हमारे जरूरी काम पड़ते हैं, नॉट इवन कि हम लेजर के लिए यूज करते हैं उसको। सिमिलरली आपको ये भी समझना जरूरी है कि इस समय एक मेजर परिवर्तन आ रहा है, जो कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये ऑलरेडी अंडर वे है, और ये परिवर्तन है हमारे दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम इस समय एक तरह से चलता है, सेंट्रलाइज तरीके से चलता है, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज, एंड हम सबको उसके लिए तैयार होना चाहिए। इस चेंज को सबसे आगे लेके चल रहा है, स्पीयर हेड कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने समझ से आपको समझा सकूं। चलिए, बात तो मैं करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं बताता हूं आपको कुछ ही समय में, लेकिन आप मेरी बात क्यों सुने। आपके कई लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भैया आप है कौन, हम आपकी बात क्यों सुने। बिल्कुल सही सवाल है, और इसके जवाब में ये बताना चाहूंगा कि मैं भी फाइनेंस के फील्ड से ताल्लुक रखता हूं, और मोर इम्पोर्टेंटली मैंने क्रिप्टो करेंसी को रिसर्च करने में अपनी लाइफ के पिछले 2 साल दिए, और पिछले 1 साल से मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर की तरह रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर हूं, और सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स भी बुक कर चुका हूं। बट मेरा गोल ट्रेडिंग नहीं है। आई डिड नॉट स्टार्ट ट्रेडिंग ऐसे ही, मैंने बहुत रिसर्च किया, समझा, क्योंकि बिकॉज मैं फाइनेंस की वर्ल्ड से हूँ, एक नया एसेट क्लास था मेरे को, मैं जानता था कि ये क्या है, बट आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम कर रहा है, और इसका फ्यूचर रेपरकशंस, यूज हमारी लाइफ में कितना ज्यादा अहम है, और कैसे इसको करना जरूरी है। तो मैंने पढ़ा समझा, और समझने के बाद 1 साल के बाद मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो इन्वेस्टिंग जर्नी फिर कभी हम किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज का सवाल जो है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, मैं कोशिश करता हूं अभी आपके लिए उसको आंसर करने की। चलिए, तो फिर अब जवाब देते हैं सवाल का कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएं, इट इज बेसिकली अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू बी काउंटरफिट और डबल स्पेंट। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल बोले तो कि ये ऑनलाइन है, इट इज ट्रेडेड ऑनलाइन विद ऑनलाइन बैंक लेजर्स, और वर्चुअल मतलब कि आपको दिखती नहीं है ये, बट ये है, बिकॉज ये इन द फॉर्म्स ऑफ कोडेड लैंग्वेज, बाइनरी सिस्टम, जो भी लैंग्वेज है, इट इज मेंशन्ड एंड स्टोर्ड इन द ऑनलाइन क्लाउड एंड योर डेटाबेसेस एंड योर एक्सचेंजेस। तो ये ऐसी करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। अब आप पूछेंगे कि भैया क्रिप्टोग्राफी क्या है, तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन एंड सिंपल टेक्स्ट इनटू अनइंटेलिजिबल डेटा एंड देन ट्रांसमिटिंग इट, एंड देन द पर्सन हु रिसीव्स इट आल्सो इज अवेयर ऑफ द कोड कि भैया इस टेक्स्ट का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे कि मेरा नाम सोहन है या तुम विकास हो, इन सब डेटा को आप ऐसी कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पहले का प्रीवियस सेटअप कोड होता है, और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, और ये उसी बंदे को समझ में आता है जिसको पता है कि ये कोड क्या है, मतलब कि मैसेज उनके लिए ही था। अब क्रिप्टोग्राफी आया कहां से? जैसे कि जीपीएस आप लोग ने सुना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का निर्माण, क्रिएशन किया था अमेरिकन आर्मी ने लेट 70s अर्ली 80s में, एंड दुनिया के पास उस समय ये नहीं था। इन्होंने क्रिएट किया था ये सिर्फ अपने ट्रूप्स के लिए, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स के लिए, कि उनको पता हो कि वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उनके दुश्मनों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अटैक करना है तो किस कोऑर्डिनेट्स पर अटैक करना है। तो जीपीएस, और फिर उन्होंने 5, 10, 15 साल यूज किया, एक नया सिस्टम बनाया जो बेटर सिस्टम था जीपीएस से। वो बनाने के बाद इन्होंने जो जीपीएस सिस्टम था वो यूएन को बेच दिया, और अब पूरी दुनिया में हमारे फोन में, लैपटॉप में, हर जगह हर कोई जीपीएस यूज करता है। सिमिलरली क्रिप्टोग्राफी भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेवलप करी थी सबसे पहले अमेरिकन आर्मी ने ही, अपने बंदों के सारे मैसेजेस कोड करके ट्रांसमिट करने के लिए, ताकि दुश्मनों को समझ में ना पाए। व्हेन दे मास्टर्ड दिस, और जब उनके पास नए सिस्टम्स आ गए, तो इन्होंने दुनिया को बेच दिया, एंड देन नाउ अदर पीपल यूज क्रिप्टोग्राफी। बट अब इसमें क्या है,
विद द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं, और बहुत अभी जो यूएस में बनाया था उससे भी ज्यादा अच्छी और इंटेंस और बहुत ही ज्यादा सिक्योर और क्रिप्टोग्राफी आ गई है। हमारे लाइफ में ऑलरेडी काफी जगह पे यूज होती है क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शंस हो गए, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हो गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे एनी मैसेज जो एनकोडेड होना चाहिए। सपोज जैसे आपने पिन डाला, आपने आपने 500 रुपए का कोई परचेज किया है और आपने पिन डाला 4523। अब ये 4523 बैंक को कैसे पता कि आपने सही पिन डाला है? तो ये 4523 कन्वर्ट होगा एक क्रिप्टिक मैसेज में, जाएगा बैंक के पास, बैंक डिकोड करेगा, बोलेगा हाँ करेक्ट पिन है, और आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगा। तो सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। नंबर 1। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगला सवाल ये आता है कि हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम फिएट करेंसी? अभी अच्छी खासी दुनिया चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, पैसे का नोट है, अब तो नोटबंदी भी हो गई, नए नोट भी आ गए। तो व्हाई इज दिस चेंज? ये नई वर्चुअल डिजिटल करेंसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड वाले, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इन सबको इतना राइजिंग इंटरेस्ट, या रिटेलर्स हो गए, मेरे जैसे रिटेलर्स हो गए, हम सबको इतना राइजिंग इंटरेस्ट क्यों है क्रिप्टो करेंसी की ओर? तो इसको समझने के लिए हमको समझना जरूरी है कि फर्क क्या है फिएट करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी तो ठीक है, फिएट करेंसी क्या है? फिएट करेंसी बेसिकली ये पैसा है जो आपके हाथ में मनी है, जो पेपर है। दिस पेपर मनी इज कॉल्ड फिएट करेंसी। व्हाई इज दिस कॉल्ड फिएट करेंसी? दैट इज बिकॉज कि ये रॉयल डिक्री पहले जमाने में होता था फिएट का मतलब। अभी इसका मतलब ये कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक से बैक्ड है, मतलब वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट और मॉनिटर करती है। ठीक है, इंडिया में ये बॉडी हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस में हो गया फेडरल रिजर्व, यूरोप में हो गया यूरोजोन बैंक। तो हर कंट्री में अलग अलग सेंट्रल बैंक है। अब फिएट करेंसी की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि वो सेंट्रलाइज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरी बात होती है कि ये अनलिमिटेड होता है। अभी अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि ये नॉन एग्जॉस्टिव, कितना भी चाहे प्रिंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं प्रिंट? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास या रिजर्व बैंक के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है टू प्रिंट एज मच एज दे लाइक। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस के टाइम पे यूएस इकोनॉमी ने $3.5 ट्रिलियन ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है, और भी प्रिंट करने वाले हैं। एक और स्टिमुलस पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो ये प्रिंटिंग की पावर जो है बैंक्स के पास है, बिकॉज वो एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस पावर और अथॉरिटी का मिसयूज नहीं हो सकता, या मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, या ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता जो कि आम आदमी के लिए ठीक ना हो। अभी आपके जो यूएस ने पैसा प्रिंट किया, उन्होंने इतना पैसा प्रिंट कर दिया है, लेकिन वो पैसा उन्होंने बस अपने सिटीजन्स को देव हैंडेड ओवर फॉर नो वर्क ऑफ दिस, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है, और वो स्पेंड कर रहे हैं। गलत है सही है वो मैं बात डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि इतना पैसा आपने कैसे प्रिंट किया। अभी इतना पैसा आपने प्रिंट कर दिया है, तो जो आपका रिमेनिंग पैसा है एट सम पॉइंट इन टाइम वो डिवैल्यू हो जाएगा। तो ये बात को लोगों ने समझा और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि फिएट सिस्टम से बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ये लिमिटेड इन नेचर है। डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है? क्योंकि एक लेजर बनता है एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ब्लॉकचेन, और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेसिस क्रिप्टोग्राफी के साथ क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड होती हैं। और तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसको मैनिपुलेट करने का या काउंटरफिट करने का या चेंज करने का किसी के पास ना अधिकार है ना कोई कर सकता है। वो तभी कर सकता है अगर सारे कंप्यूटर नेटवर्क को, सारे कंप्यूटर जो दुनिया में फैले हुए हैं उस नेटवर्क में जो है उनको कोई हैक कर ले, जो कि हाईली 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 अनलाइकली और इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये तो बात रही कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो कि फिएट करेंसी से अलग बनाती है, वो है कि इट इज लिमिटेड इन नेचर। क्रिप्टो करेंसी इज लिमिटेड इन नेचर का मतलब ये है कि एट एनी गिवन टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी जो हो सकता है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, काफी लोग को पता होगा, काफी लोग को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन बिटकॉइन बेस सब तो सुना, तो सब नहीं है। तो बिटकॉइन बेसिकली जो है मैक्सिमम 21 मिलियन कॉइन्स ही हो सकते हैं दुनिया में। इनके प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग भी क्या है वो भी मैं फिर कहीं बताता हूं, लेकिन प्रिंटिंग समझ लीजिए। माइनिंग मतलब कि बिटकॉइन को प्रिंट करना या फिर क्रिएट करना, बेसिकली प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम 21 मिलियन ही हो सकते हैं, और उस 21 मिलियन में से ऑलरेडी आज 3 जनवरी या 4 जनवरी 2021 को ऑलरेडी 19 मिलियन के लगभग प्रिंट माइन हो चुके हैं।
तो ये लिमिटेड है। तो अगर दुनिया में कोई भी चाहे कभी भी चाहे नहीं कर सकता कि वो 21 मिलियन से ज्यादा हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक स्कार्सिटी फैक्टर आ जाता है कि लोगों को पता है कि भैया लिमिटेड इन नेचर है और नहीं हो सकता है, तो लोग उसको होर्डिंग मेंटालिटी जाती है। लोग उसको चाहते हैं कि अपने पास रखे ताकि इसकी वैल्यू बढ़े और बाद में हम बेचे या ना बेचे, वो तो खैर उनकी मर्जी है। तो ये दूसरा एलिमेंट हो जाता है इसका। और जो ड्राइव करता है डिमांड को ऊपर, और डिमांड ऊपर होती है तो प्राइसेस भी ऊपर होती हैं ड्राइव। तो इस वजह से बिटकॉइन का आज की तारीख में एक बिटकॉइन का दाम है लगभग $32,100, यानी कि 23.5 लाख रुपए के आसपास का एक बिटकॉइन है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इस समय जबकि लोग जानते नहीं है इसको, तो ये ऑलरेडी इसका इतना दाम है, तो आने वाले समय में इसका प्राइस और डिमांड कैसे ड्राइव अप होगा। तो मेरे दोस्तों ये मैंने कोशिश करी है आज की वीडियो में जवाब देने की कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हैं आप, वो बताना चाहिए रादर, मैं उसको फीडबैक की तरह लूंगा और कोशिश करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने की। जहां तक रही लाइक और सब्सक्राइब की बात, वो बटन तो नीचे आपको पता ही है कहाँ होता है, आपको करना है। आपको सामान कंटेंट पसंद आया तो करिए, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, वीडियो देखा आपने, थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।